बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अखबार को अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर 9th जी, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जी, यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज जी, एक्सरसाइज 5.2 जी, मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स 3y subject to the constraints 2x 5y is less than equal to 30, 5x plus 4y is less than equal to 20, where x is greater equal to 0 and y is greater equal to 0। भाई आपने क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमाइज इस फंक्शन को मैक्सिमम करना है या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एट दी कॉर्नर पॉइंट्स। भाई इस फंक्शन की आपने मैक्सिमम निकालनी है, वैल्यू निकालनी है एट दी कॉर्नर पॉइंट्स या सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। ये 4 कंस्ट्रेंट्स हैं भैया। बेसिकली तो ये 2 हैं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है जी। अब जरा देखिएगा सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास पहला कंस्ट्रेंट है 2x 5y इज लेस देन इक्वल टू 30, दूसरा है 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20, इसको 1 2, और ये x ग्रेटर इक्वल टू 0 y ग्रेटर इक्वल टू 0, इनको इकट्ठा कर दें 3। भाई अब आपने इसका शेड पोर्शन, इसका शेड पोर्शन निकालना है, इसका शेड पोर्शन निकालना है, फिर उनको कंबाइन करेंगे जी। अब टू स्केच 1 को स्केच करने के लिए जी, तो इसके जो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा 15 0 और वाई इंटरसेप्ट निकलेगा 0 6। भाई एक्स इंटरसेप्ट निकालना y0, वाई इंटरसेप्ट निकालना x0, तो ये कॉर्नर पॉइंट निकलेंगे जी। और जब 0 0 पुट करेंगे तो भैया ये ट्रू होगा जी। भैया पहला ट्रू है, भैया पहला क्या है जी आपका ट्रू है जी। इसी तरह आपके पास आपने दूसरी लाइन ली जी, उसके जो है ना वो एक्स इंटरसेप्ट निकलेंगे 4 0 और वाई इंटरसेप्ट निकलेंगे 0 5, और ये भी ट्रू होगा जी, क्योंकि जब 0 0 पुट करेंगे तो भैया ये भी ट्रू है जी। भैया जब 0 0 पुट करेंगे तो ये भी ट्रू है जी। अब भैया तीसरी, भैया ये एक्स ग्रेटर इक्वल 0 वाई ग्रेटर इक्वल 0, ये आपको जो है ना ओरिजिन को फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करती है। अब देखें हमारे पास जो पहली है ना फिगर वो ये है, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, पॉइंट आया था 15 0, भाई 15 यूनिट से और 0 एक्स एक्सिस वाई कंपोनेंट 0, और इसका आया था 0 6 यूनिट है। भैया ये लाइन बन गई थी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, और ये 2 था, तो भैया ये वाला पोर्शन हमने शेड कर दिया जी। भैया ये वाला पोर्शन आपने क्या कर दिया जी, शेड कर दिया जी। तो भैया ज़रा देखिएगा जी, तो आप ज़रा देखिएगा भाईजान, आपने ये वाला पोर्शन शेड कर दिया। ये हमारे पास लाइन थी 2x 5y इज इक्वल टू 30। नाउ वी हैव दिस लाइन। दूसरी फिगर ये है 5x प्लस 4y इज इक्वल 20, एक्स इंटरसेप्ट 4 0 और y इंटरसेप्ट 0 5, और ये 2 था, तो भैया ये वाला पोर्शन शेड कर दिया भाई। इसको भी शेड कर दिया, ये दोनों हमारे पास आ गए। अब तीसरी का देखेंगे भैया हमारे पास एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 था, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 था। भैया तीसरा हमारे पास क्या था, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। भैया हमारे पास ये 3 फिगर हैं, 1 2 और ये तीसरी। इनको जब कंबाइन करेंगे ना भैया, इनको जब कंबाइन करेंगे तो हमारा ये वाला शेडेड पोर्शन आएगा भैया, हमारा ये वाला शेडेड पोर्शन आएगा। देखिए ये लाइन हमारे पास थी 5x प्लस 4y इज इक्वल 20, ये थी 2x प्लस 5y इज इक्वल 30, तो भैया ये वाला शेडेड पोर्शन है। अब 3 कॉर्नर पॉइंट बनते, एक 0, एक C और एक भाईजान ये D। भाई आपको 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, 0 4 0 एंड 0 5। अब यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी फिगर जो शेडेड पोर्शन के लिए कॉर्नर वो ले लेते हैं भाई, वो 3 निकले 4 निकले, वो हमारी लक है। तो भाई इधर देखेगा आपने ये लाइन थी 2x 5y इज इक्वल 30, और ये लाइन थी 5x प्लस 4y इज इक्वल 20, और ये एक्स ग्रेटर इक्वल 0 वाई ग्रेटर इक्वल 0, तो भैया ये वाला पोर्शन शेडेड आ गया जी। तो भैया कॉर्नर पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं 0 0 4 0 एंड 0 5। भाई 4 कॉर्नर पॉइंट 0 0 4 0 एंड 0 5। भाई फंक्शन हमारे पास था x 3y, एफ एक्स वाई था x 3y। आपने 0 0 पुट किया, आंसर 0 आ गया। भैया 4 0 पुट किया तो आंसर 4 निकला जी। 0 5 पुट किया तो आंसर क्या है 15 जी। हाईएस्ट आंसर क्या जी 15 जी। भैया हाईएस्ट आंसर क्या है, लिहाजा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 15 एट द कॉर्नर पॉइंट 0 एंड 5।
भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 15 एट द कॉर्नर पॉइंट 05। भाई देखें कॉर्नर पॉइंट से पहले तो आपका पुराना खाता था। ये जो है ना कॉर्नर पॉइंट से जब निकाल लेने आपने, आपको फिगर से नजर आ जाएगा जी। तो इनको आपने गिवन फंक्शन जो हमारे पास था ना f(x(y) = x, 3y उसमें पुट करना है। जितने भी कॉर्नर पॉइंट हो, 3 हो 4 हो, हमने बारी बारी पुट किए। वी सी हाईएस्ट आंसर इज 15, तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट 15 जी। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करते तो भैया अब 0 होना था जी। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हिदायत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए और अल्लाह अपने दर का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।